अगर आप एक एसी बाइंग गाइड ढूँढ रहे हो तो यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएँगे, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली इनमें से ज़्यादातर वीडियोस में ही आपको एक प्रॉपर बाइंग गाइड नहीं दिया जाता। वहीं कुछ घिसे-पिटे पॉइंट्स आपको बताया जाता है और वो भी सही से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। एक एसी खरीदने से पहले 3 मेन सवालों का जवाब आपको पता होना चाहिए। पहला है इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर, दूसरा कितने टन का एसी लें और तीसरा एसी का स्टार रेटिंग कितना होना चाहिए। अब इन तीनों सवालों के जवाब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हैं। क्योंकि ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके रूम के साइज़, रूम की लोकेशन और आपके एसी के डेली यूसेज के ऊपर। अगर इन तीनों सवालों के जवाब आपने समझ लिया, तो बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे सर्विस वारंटी, एंटी करप्शन प्रोटेक्टिव कोटिंग, कॉपर कंडेंसर कॉइल, ये सब कुछ कवर हो जाता है जब आप एक अच्छे ब्रांड का एसी परचेज करते हो। लेकिन पहले इन तीनों सवालों के जवाब आपको समझना पड़ेगा। सो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि इस टाइप की एसी बाइंग गाइड आपको यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इन 2 सवालों को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये 2 सवाल थोड़े से आपस में कनेक्टेड हैं। इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर? इस सवाल का एक बेसिक जवाब दिया जाता है कि अगर आपके रूम के छत पे प्लस किसी एक दीवार पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो गर्मियों के टाइम आपका रूम बहुत ज़्यादा तप जाता है और ऐसे में एक इन्वर्टर एसी आपके रूम को सही तरीके से ठंडा नहीं कर पाता। ऐसे में आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए क्योंकि एक नॉन इन्वर्टर एसी के मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग कूलिंग करता है और अगर आपके रूम में एयर लीकेज है यानी कहीं पे कोई खिड़की या दरवाजा ऐसा है जिसे प्रॉपर्ली बंद नहीं किया जा सकता, बाहर की हवा रूम के अंदर आती जाती रहती है, तो भी आपको एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। अब ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है इसे याद रखिएगा क्योंकि थोड़ी ही देर में ये हमारे काम आने वाला है। नाउ एसी के टनेज की बात करें तो नॉर्मली इस चार्ट को फॉलो किया जाता है, यानी अप टू 110 स्क्वायर फीट रूम के लिए 1 टन, 110 से लेके 200 स्क्वायर फीट रूम के लिए 1.5 टन और 200 से 250 स्क्वायर फीट रूम के लिए 2 टन का एसी लेना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि इन 2 सवालों के जवाब तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि किस-किस कंडीशन में एक नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, लेकिन एक नॉन इन्वर्टर एसी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये काफ़ी ज़्यादा बिजली खर्च करता है। जितना ज़्यादा आप इसे चलाओगे उतना ही भारी भरकम बिजली का बिल आएगा। एक इन्वर्टर एसी आपको एक स्मूथ कूलिंग एक्सपीरियंस देता है, आपके रूम के टेम्परेचर को एक सर्टेन लेवल पे मेंटेन करता है, लेकिन वही एक नॉन इन्वर्टर एसी आपको एक स्मूथ कूलिंग एक्सपीरियंस नहीं दे पाता। रूम का टेम्परेचर कभी ज़्यादा होता है तो कभी कम, एक अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस आपको मिलता है। प्लस नॉन इन्वर्टर एसी की लाइफ स्पैन उतनी ज़्यादा नहीं होती और ये इन्वर्टर एसी के मुकाबले नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा करता है। वहीं इन्वर्टर एसी एक तो बिजली काफ़ी कम खर्च करता है, लंबे टाइम तक चलता है, नॉइज़ भी काफ़ी कम करता है और आपको एक प्लेजेंट और स्मूथ कूलिंग एक्सपीरियंस देता है। सो किसी भी सिचुएशन में एक इन्वर्टर एसी लेना ही फायदेमंद है। अभी अगर आपके रूम में डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता या फिर सिर्फ किसी एक दीवार में पड़ता है और आपके रूम में कोई एयर लीकेज नहीं है, तो फिर एक इन्वर्टर एसी आपके लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अगर आपके रूम के छत प्लस किसी एक दीवार पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है या फिर आपके रूम में एयर लीकेज है, तब आपको क्या करना है? तब भी आपको एक इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, लेकिन 0.5 टन ज़्यादा लेना चाहिए। यानी जो चार्ट मैंने आपको बताया था उसमें आपको हर कॉलम में 0.5 टन ऐड कर देना चाहिए। यानी अप टू 110 स्क्वायर फीट रूम के लिए 1.5 टन, 110 से लेकर 200 स्क्वायर फीट रूम के लिए 2 टन और 200 से लेकर 250 स्क्वायर फीट रूम के लिए 2.5 टन एसी लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो इन्वर्टर एसी इस मार्केट में अवेलेबल है वो एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ आते हैं जो आपके गर्मी से तपे हुए रूम को भी बहुत जल्द ठंडा कर पाता है। तो अगर आप 0.5 टन ऐड ना भी करो तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर भी 0.5 टन अगर आप बढ़ाते हो तो आपका ही फायदा है। एनीवेज इन 2 सवालों का जवाब तो आपको मिल गया। अब बारी है इस सवाल की, 3 स्टार एसी ले या 5 स्टार? दोस्तों इस सवाल का जवाब भी उतना सिंपल नहीं है जितना आपको लगता है, सो इसे भी ध्यान से सुनिए। नॉर्मली ये बात बिल्कुल सही है कि एक 3 स्टार एसी एक 5 स्टार एसी के मुकाबले ज्यादा बिजली खर्च करता है, लेकिन आपको ये फैक्टर भी कंसिडर करना चाहिए कि एक 5 स्टार एसी का प्राइस 3 स्टार एसी के मुकाबले लगभग 10,000 रुपए ज्यादा होता है। अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं, इसे ध्यान से देखिए। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एक 1.5 टन 3 स्टार एसी लगभग 1.5 यूनिट पर आवर बिजली कंज्यूम करता है और एक 1.5 टन 5 स्टार एसी लगभग 1.2 यूनिट पर आवर बिजली कंज्यूम करता है। अब इन दोनों एसी को साल में अगर 4 महीने हर रोज 8 घंटे यूज किया जाए तो 3 स्टार एसी खर्च करेगा 1440 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी और 5 स्टार एसी खर्च करेगा 1152 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट अगर 6 रुपए पर यूनिट मान के चलें तो साल में 3 स्टार एसी खर्च करता है 8,640 रुपए, वहीं 5 स्टार एसी खर्च करता है 6,912 रुपए। सो अगर साल में 4 महीने दिन में हर रोज 8 घंटा आपका एसी चलता है तो साल में एक 5 स्टार एसी एक 3 स्टार एसी के मुकाबले लगभग 1728 रुपए की बिजली की बचत करके आपको देता है। सो ऐसी कंडीशन में अगर आप एक 3 स्टार एसी ना लेकर एक 5 स्टार एसी लेते हो, जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए आपने खर्च किया था वो लगभग 6 साल बाद आपको रिकवर होगा। सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो नॉर्मली घर में जो एसी हम इंस्टॉल करते हैं वो साल में 4 महीने से ज्यादा नहीं चलता और दिन में 8 से 9 घंटे से ज्यादा भी नहीं चलता।
ऐसे सिनेरियो में अगर आप एक्स्ट्रा 10,000 रुपए खर्च करके एक 5 स्टार एसी नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप एक 3 स्टार एसी बेझिझक ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा कि एक 5 स्टार एसी को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो जितना ज्यादा चलता है उतना ही बिजली का बिल वो कम करने की कोशिश करता है। यानी एक 5 स्टार एसी को बहुत ज्यादा चलाने के बाद भी बिजली का बिल बहुत ज्यादा नहीं आता। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और आपको अपने एसी का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा करना होता है, या फिर आप अपने किसी दुकान के लिए या फिर ऑफिस के लिए एक एसी खरीदना चाहते हो जहाँ नॉर्मली एसी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है, तो ऐसे केसेस में आपको एक 5 स्टार एसी लेना चाहिए, क्योंकि 5 स्टार एसी को हेवी यूज के लिए डिजाइन किया जाता है। कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप डोमेस्टिक यूज के लिए एक एसी लेना चाह रहे हो जो साल में 3 से 4 महीने और दिन में 8 से 9 घंटे से ज्यादा नहीं चलने वाला है, देन एक 3 स्टार एसी आप बेझिझक ले सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर आपका एसी इससे ज्यादा यूज होने वाला है तो एक 5 स्टार एसी आपके लिए बेहतर रहेगा। आई होप इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिल चुका होगा। इन तीनों सवालों के अलावा कुछ और भी बाकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके एसी में होना चाहिए, जैसे आपके एसी में 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल होना चाहिए, एसी में एंटी कोरोसिव प्रोटेक्टिव कोटिंग होना चाहिए, R32 रेफ्रिजरेंट होना चाहिए, एसी के पीसीबी के ऊपर और कंप्रेसर के ऊपर प्रॉपर वारंटी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारे फीचर्स ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है जब एक अच्छे ब्रांड का एसी लेते हो जिसकी सर्विस आपके इलाके में अच्छी है। अगर आप एक अनपॉपुलर ब्रांड का सस्ता एसी लेने जाते हो तो हो सकता है कि ये सब इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको अपने एसी में ना मिले। लेकिन अगर आप LG, पैनासोनिक, डाइकिन, वोल्टास जैसे अच्छे ब्रांड्स का एसी लेते हो तो आपको इन सब फीचर्स के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एसी के प्राइमरी कॉस्ट के साथ इंस्टॉलेशन कॉस्ट और स्टेबलाइजर का कॉस्ट ऐड करना मत भूलिएगा। एक स्टेबलाइजर हर एसी के साथ हाईली रिकमेंडेड है। जो 3 सवाल हमने डिस्कस किया है, आप उन तीनों सवालों पे ज्यादा फोकस कीजिए। बाकी कौन से ब्रांड का कौन सा मॉडल लेना है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको जरूर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।